गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एडिनोइड ग्लैंड के बारे में। एडिनोइड ग्लैंड एक्चुअली में होता क्या है, ये नोज़ के पीछे की तरफ एक ग्लैंड रहता है जो लिम्फनोइड टिश्यू से बनता है। तो होता क्या है कि जब एडिनोइड ग्लैंड हमारे गले में, जैसे नाक के पीछे एडिनोइड ग्लैंड होता है और गले में टॉन्सिल होता है, तो जो नाक के पीछे जो एडिनोइड होता है वो 5 से 7 ईयर में बच्चों को बिल्कुल गायब हो जाता है। मतलब उसका काम क्या है कि जब तक बच्चा 7 ईयर तक ना हो जाए तो उसको इन्फेक्शन से बचाना है। इम्यूनिटी पावर, मतलब इम्यूनिटी के लिए ये ग्लैंड होते हैं। तो होता क्या है कि जब बच्चे को 5 से 8 साल की उम्र तक अगर ये कम नहीं हो रहा है और इन्फेक्शन की वजह से बढ़ गया है, तो फिर हमको इसको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने से क्या होता है कि कभी कभी तो ये सिकुड़ जाता है, मतलब कम हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये कम नहीं होता है और बड़ा हो जाता है साइज़ में। इससे हमारे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है और बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। कभी एलर्जी हो जाना, खांसी हो जाना, जुकाम हो जाना और ये मतलब सर्दी जैसे रहने लगता है। तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। अगर उससे कम नहीं हुआ तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन सर्जरी ही रहता है। तो एडिनोइड ग्लैंड को क्या करते हैं कि वो लोग सर्जरी से वो ग्लैंड को निकाल देते हैं, जिससे बच्चे को जो दिक्कत हो रही थी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी की और सांस नहीं ले पा रहा था, हमेशा सर्दी हो रही थी। कभी कभी क्या होता है कि एडिनोइड ग्लैंड बढ़ने से बच्चे के कान में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नाक के पीछे और कान के जब उसका ग्लैंड बढ़ने लगता है तो ये कान को भी दिक्कत करने लगता है। उससे क्या होता है कि पर्दे के पीछे कभी कभी पानी, मतलब फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है या पस फॉर्मेशन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पर्दा फट के पस भी बाहर आ जाता है। तो ये सब एडिनोइड ग्लैंड से ही होता है। तो हमको ध्यान देना, अगर हमारे बच्चे को एडिनोइड ग्लैंड का प्रॉब्लम है तो हमको ईएनटी सर्जन से मिलना है, जिससे वो लोग करेक्ट डिसीज़न लेते हैं। पहले तो वो लोग एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे में हमको मालूम चलता है कि एडिनोइड कितना है और उसको सर्जरी करना है कि नहीं। उसके लिए वो लोग एक सीटी स्कैन भी हमको एडवाइस करते हैं। सीटी स्कैन में क्या होता है कि हमको मालूम चल जाता है कि इसका करेक्ट मतलब कितना बड़ा हुआ है या सर्जरी का ज़रूरत है कि नहीं। और उसके लिए वो लोग ईयर का भी चेकअप करवाते हैं, जिसके लिए ऑडियोमेट्री बोलते हैं। दोनों ईयर में भी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिसफंक्शन तो नहीं है ईयर में, क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते हमको कि उनको क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट बता नहीं सकते 5 और 7 ईयर के बच्चे। तो इसलिए हम लोग ईयर का भी इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो टेस्ट होता है वो करवाते हैं। तो इससे हमको करेक्ट बच्चे का कंडीशन हेल्थ का कैसा है मालूम चल जाता है। तो एडिनोइड ग्लैंड से भी हमको बहुत दिक्कत हो सकती है, तो हमको ध्यान देना है। अगर हम ऐसा इसका मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ, अगर हमने सर्जरी नहीं कराया, तो बच्चे को ईयर में भी प्रॉब्लम हो सकता है और उसका हेल्थ भी ख़राब हो सकता है, जिससे कान में दिक्कत, पस फॉर्मेशन हो जाना, कानों की हड्डियां गल जाना या फिर हियरिंग लॉस हो जाना बच्चे को, या फिर फेस में जो फेस का भी कभी कभी शेप ख़राब हो जाता है और ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, उसका वेट नहीं बढ़ता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए कभी भी आपके ईएनटी सर्जन आपको अगर एडवाइस कर रहे हैं कि इस सर्जरी का ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़रूर करवाइए, जिससे सर्जरी कराने से आपका बच्चे का ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी कम हो जाएगा। जो मुंह खोल के वो सांस लेता था वो भी कम हो जाएगा, बच्चे का ग्रोथ होगा, बच्चा हमेशा बीमार नहीं पड़ेगा, हमेशा उसको खांसी, बुखार, जुकाम ये चीज़ें नहीं होंगी जो इस एडिनोइड के इन्फेक्शन से हो रही थी। तो हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और कभी कभी क्या होता है, एडिनोइड के साथ टॉन्सिल भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो टॉन्सिल भी अगर बार बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो
हम एडिनोइड के साथ टॉन्सिल का भी सर्जरी करवा लेते हैं, जिससे बच्चे को बार बार ये इन्फेक्शन ना हो। बार बार बच्चे को इन्फेक्शन होने से क्या होता है कि बच्चे की हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है। तो हमको ध्यान देना है कि अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत है तो ईएनटी सर्जन जो बोल रहे हैं तो उसको आप फॉलो कीजिए और अपने बच्चे को जल्दी से डायग्नोसिस कीजिए कि बच्चा हमारा इतना प्रॉब्लम में है और इतना हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो हम पेरेंट्स को ये जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे पेरेंट्स डरे हुए होते हैं कि हम सर्जरी नहीं कराएंगे, इतना छोटे बच्चे को सर्जरी क्यों कराना। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे घर में है कि हमारे बच्चे को ऐसी दिक्कत हुई थी तो हमने करा लिया था। तो अभी बच्चा हमारा अच्छा है, उसकी हेल्थ अच्छी है, उसकी ग्रोथ पे जो बच्चा वीक हो रहा था, वेट लॉस हो रहा था, मतलब हर महीने उसको खांसी जुकाम ऐसे होते ही जा रहा था। तो हमने जब ईएनटी सर्जन से मिले, हमने कराया, तो अभी हमारे बच्चे को भी ठीक है। उसको जो ईयर पेन हो रहे थे वो भी ठीक हो गए। उसको बार बार जो सिक हो रहा था, बच्चा बीमार पड़ रहा था, वो भी अब कम हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सर्जरी से डरते हैं। तो मैं भी ऐसे पहले डर रही थी, लेकिन जब डॉक्टर ने काउंसलिंग किया कि नहीं ये कराना ही बच्चे के लिए अच्छा है, तो फिर हमने बहुत सोचने के बाद 2-3 लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर ने हमको काउंसलिंग किया पेरेंट्स को, तो फाइनली हमने करा लिया। अब हमारा बच्चा भी ठीक है। तो एडिनोइड का टॉपिक मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो प्लीज़